बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, रशियन सैलड जब हम घरों में बनाते हैं तो वो मज़ा नहीं आता जो हम शादी हालों में जाके खाते हैं या रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। उसकी वजह क्या है? वो कौन से राज़ हैं जो शादी हालों वाले या रेस्टोरेंट वाले हमें बताते नहीं हैं। इंशाल्लाह आज वो सब कुछ आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे सैलेड के लिए सॉस, क्योंकि सॉस जो होती है ना, ये सैलेड की जान होती है। तो यहाँ पे मैंने ये एक कटोरा लिया है, इसमें मैं डाल लेता हूँ आधा कप मैं डालूँगा इसमें क्रीम, जो टेट्रा पैक आम मिलती है बाज़ार से, आधा कप ये डाल लेता हूँ। और आधा कप ही मैं इसमें डालूँगा मायोनीज़ का। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं इसको थोड़ा-सा इसकी मकदार को मैं बढ़ा लूँगा, वरना इतना ही मैं रखूँगा। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बनाना है, लेकिन मकसद आपको बताना है, मेथड आपको देना है। आप इसी तरतीब से बनाएँ, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का और बहुत ही लाजवाब जो है रशियन सैलेड आप ख़ुद बनाएँगे। तो इसमें आपने चीनी डालनी है। चीनी ये देखिए पाउडर शेप में मैंने ली है, आप भी पाउडर शेप भी बना लीजिएगा। इसमें आपने सफ़ेद मिर्च ले लेनी है, वाइट पेपर। इसमें आपने काली मिर्च ले लेनी है, आधा-आधा चम्मच डाल लीजिएगा, ठीक है? ये चीज़ें डालना ज़रूरी हैं, यही वो राज़ हैं जो वो हमें बताते नहीं हैं। अब इसको आपने मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि ये यकजान हो जाए दोनों चीज़ें और ये बहुत ही अच्छा-सा सॉस हमारे लिए तैयार हो जाए। अच्छा, जब ये सॉस तैयार हो जाएगा, तब आपने क्या करना है, इसको आपने फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए। इसको आपने ठंडा कर लेना है, बहुत ज़्यादा फ्रीज़ नहीं करना है, इसको जमा नहीं देना है, बस आपने इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। और अब आ जाना है दूसरी चीज़ों की तरफ। तो फ्रूट्स जो आपके पास पड़े हुए हैं, जो आपके घर में हैं, आप वो ले लें। सेब हैं, ये मैंने एक सेब काटा है, इसके साइज़ देख लें, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटे-छोटे भी नहीं है, बस ये देखिए क्यूब्स की शक्ल में काटा है और इसका छिलका मैंने उतारा नहीं है। अच्छा, मुझे लाल सेब मिला नहीं है, वरना मैं वो डालता तो वो भी इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तकरीबन 1 कप ही अंगूर हैं, इनको भी आप छोटा कर लीजिए, अगर बड़े हों तो। इसके साथ 1 कप ही अनार हैं, अनार जो है बहुत प्यारे हैं, ज़बरदस्त किस्म के। और इसके साथ जहाँ पे मैंने लिया है 1 आलू, आलू के क्यूब्स मैंने इतने ही किए हैं जितना मैंने सेब के किए हैं। तो यहाँ पे एक मैंने टिन पैक लिया है कॉकटेल का, ये भी आप डाल दीजिएगा। इसमें मुख्तलिफ़ फ्रूट्स होते हैं। इसके साथ खजूरें थोड़ी-सी ले ली हैं, ये 5 खजूरें थीं, इनको मैंने छोटे-छोटे पीस ले लिए, काट लिए। ये भी डाल देते हैं। इसके साथ यहाँ पे मैं ले लूँगा थोड़ी-सी किशमिश, ये भी डाल देते हैं। जो भी आपको मिलता जाए आप डालते जाएँ। मटर मैंने लिए हैं, ये उबाले हैं, ये तकरीबन आधा कप हैं, ये भी आप डाल लीजिए। और इसके साथ अब केले, 3 केले हैं, ये मैंने बड़े साइज़ के रखे हैं। केलों का साइज़ आप थोड़ा-सा बड़ा रख लीजिएगा, पीस जो होंगे ना केले के, ये बड़े साइज़ के रखने हैं, क्योंकि जब आप मिक्स करेंगे तो फिर केला अगर छोटे साइज़ का होगा तो वो बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। अब ये इन सब फ्रूट्स को आपने मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद आपने वो वाली जो हमने सॉस बना के रखी है वो अप्लाई करनी है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये बनने वाला है। इसमें कितने ज़्यादा सारे फ्रूट आ गए हैं, हालाँकि दिख नज़र आने में बिल्कुल थोड़े से लग रहे थे, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बन गए। ये देखिए, ये सारे फ्रूट आ गए। ये जो कॉकटेल होता है इसमें चेरी भी होती है, इसमें पाइनएप्पल होता है, इसमें और भी काफ़ी सारे होते हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह ये हमारी ठंडी ठार किस्म की जो सॉस है ये आ गई। अब इसको हमने मिक्स करना है और मिक्स अच्छी तरह करना है ताकि हर कोने तक जो है ये चली जाए। हमारी इसमें मायोनीज़ भी है, इसमें क्रीम भी है। ये क्रीमी सैलेड बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनेगा और आपको बिल्कुल वही मज़ा देगा जो आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, जो आप शादी हालों में जाके खाते हैं। बिल्कुल वही वही जायका, वही लुक और वही चीज़ इंशाल्लाह। आपको अब वहाँ रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे देखें और मेरा और आपका दोस्ती का ये रिश्ता जो है ये हमेशा कायम दायम रहे। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं उनका मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ।
कि मुझे अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट भी करते हैं और मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करते हैं। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और भी अच्छी-अच्छी और भी प्यारी-प्यारी और भी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी लुक देखें जी, इसका जायका भी, इसकी लुक भी और ज़बरदस्त किस्म की। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अगर आप इसमें चाहें तो थोड़ा-सा नमक भी डाल सकते हैं। नमक डालने से इंशाल्लाह इसका ज़ायका दोबारा हो जाएगा। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।